तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिड्यूस सिलेबस की कि क्लास 12 से कितना सिलेबस हट चुका है। तो उनमें सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर 2 है, तो चैप्टर फर्स्ट से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। ये हिंदी में है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझा दूँ पूरा। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला टॉपिक रिमूव हुआ है। मतलब इस टॉपिक से रिमूव हुआ है, और इस टॉपिक से जो रिमूव हुआ टॉपिक है वो संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति, यानी किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है वो हमें डिराइव करना था, जो वो रिमूव हो चुका है। तो हमें वो चीज़ नहीं पढ़नी है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम में हमारी पॉलिसी क्या है ये बहुत डिसाइड करती है। हम बहुत पढ़ते हैं, ये इससे हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। हमसे बोर्ड चाह क्या रहा है, वो दे क्या रहा है, वो क्यों रिमूव किया है, उसके पीछे कोई ना कोई उसकी पॉलिसी रही होगी, तो हम भी उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। फिर आपका आ गया चैप्टर 2, मतलब यूनिट 2। यूनिट 2 में चैप्टर 3 से हटा है धारा विद्युत टॉपिक से। जो टॉपिक हटा है वो है इलेक्ट्रिक करंट से। जो टॉपिक हटा है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। तो ये कार्बन कलर कोड हटा है, ये हटा दिया गया है। प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर समूहन, जो रजिस्टेंस होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशंस होता है, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल, वो हट गया है। किरचॉफ के नियम का सामान्य अनुप्रयोग हटा है। याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ हटा है, किरचॉफ लॉ नहीं हटा है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ। अब चैप्टर 2 में हमें ये किरचॉफ लॉ पढ़ना है, पर इसका जो एप्लीकेशंस है वो हमें नहीं पढ़ना है। तो एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसको हटा देना है, क्योंकि बाद में हम एग्ज़ाम के बाद हम ये टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है कि विभव मापी का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। मतलब जो पोटेंटियोमीटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो टॉपिक रिमूव हो चुका है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, आपको दो सेल्स लेने हैं और उनका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उनको कंपेयर करना। और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, मतलब कि आपका जो इंटरनल रजिस्टेंस होता है, इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल, वो हटा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि सेल का कॉम्बिनेशंस नहीं हटा हुआ है, सेल के टॉपिक सारे रिमूव नहीं हुए। यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे तो बेसिकली हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आ जाएंगे, तो हमें चीज़ ध्यान रखना। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड्स के चैप्टर 4 से जो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, मतलब कि जो जब चार्ज मोशन पे रहेगा और चार्ज मोशन पे रहेगा और साथ में जो मैग्नेटिज्म है, तो उसमें जो कुछ टॉपिक उसके हटे हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, वो पूरा हटा दिया गया है। और टोराइड सोलनाइड, याद रखिएगा सोलनाइड और टोराइड हटा हुआ है, लेकिन जो हटाने का तरीका है ये लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, क्योंकि सोलनाइड का बेसिकली यूज हमें यूनिट 4 में हम करते हैं और हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे हमको दिक्कत आती है। खैर कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो मंडल ने जारी किया है वहाँ पे इकाई 4 लिख दिया है। बेसिकली मंडल को यहाँ पे यूनिट 4 लिखना चाहिए था, ठीक है, पर कोई बात नहीं। यूनिट 4 के चैप्टर 5 से अगर आप देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, आपका जो है वो जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, ये धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। मतलब एक धारावाही का मतलब हो गया कि जो आपकी जो सर्कुलर लूप है जिसमें जो करंट जा रहा है, और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ आपको ये देखना है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म, उसके एलिमेंट क्या हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो एवं उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। और अस्थाई चुंबक जो होता है कि स्टेबल मैग्नेटिज्म, वो भी आपको देखना, मतलब ये रिमूव हो चुके हैं, तो देखना क्या है, ये टॉपिक हट चुके हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 से आपका जो टॉपिक हटा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो चैप्टर का नाम है। और उसमें जो भंवर धाराएं बोले तो आपका इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडी करंट। एडी करंट क्या है, पूरा टॉपिक ही हट गया एडी करंट, तो आपको एडी करंट ज़्यादा देखना नहीं है।
फिर उसी में हट गया है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा से हटा एलसी दोलन, केवल गुणात्मक विश्लेषण हटा है। एनालिटिकल जो एनालिसिस है इसका एलसी का वो हटा है। फिर आपकी आगे अगली यूनिट 5 से आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं हटा है। यूनिट 6 है, यूनिट 6 से चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की जो यंत्र हैं उनको देख लीजिए। तो उसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, तो इसका मतलब होता है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं। फिर अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर आकाश का नीला दिखाई देना, ब्लू आकाश क्यों दिखाई देता है, किस रीजन में से, ये सब हट गए हैं। सूर्योदय, सनराइज, सनसेट के समय जो हमारा आसमान है वो लाल दिखाई देता है। जब सनराइज होगा, सनसेट हो रहा है, तो जो हमारा स्काई है वो रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है, रीजन, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे अगली यूनिट में। अगले यूनिट आप देख पा रहे होंगे, और वो इसी से एक चैप्टर 10 भी हटा यूनिट 6 से। वेव ऑप्टिक्स से यंग के स्लिट एक्सपेरिमेंट टोटली हट गया है। और यंग के स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की जो चौड़ाई का जो डेरिवेशन है वो भी हट गया है। और ये जो माइक्रोस्कोप है और खगोलीय दूरदर्शी, मतलब माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता हटी है, ये कंप्लीट नहीं हटे। यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि टोटली कंप्लीट नहीं हटा हुआ है, यहाँ पे इनकी मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन हटा हुआ है। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर नहीं पढ़नी है क्योंकि वो हट गया है, ठीक है, तो हमें वो मतलब नहीं पढ़ना है। फिर अगला है ध्रुवण, पोलराइजेशन और समतल ध्रुवित प्रकाश, पेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, समतल ध्रुवित प्रकाश का उपयोग एवं पोलराइट, और पोलराइट्स क्या होते हैं और प्लेन पोलराइट ग्लास क्या है, इनके यूजेस, ये टॉपिक आपका हट गया है। फिर अगली जो यूनिट है वो है 7 यूनिट है, और उसमें चैप्टर 11 है, और विकिरण की द्वैत प्रकृति है, मतलब डुअल नेचर और मैटर से जो हटा है वो डेविसन और जर्मन का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो हट गया है, वो हमें नहीं देखना है, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हट गया है। अगली यूनिट जो है वो यूनिट 8 है, उसमें से चैप्टर 13 से एटम से जो रेडियो एक्टिविटी है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा जो पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी ये चीज़ें हट चुकी हैं। रेडियो एक्टिविटी 6 के जो नियम है, मतलब रेडियो एक्टिविटी लॉ जो है, और अर्ध आयु एवं मध्य आयु, हाफ और मीन जो टाइम पीरियड है, उसका डेरिवेशन कम्प्लीटली हट गया है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसे हमें नहीं पढ़ना है। फिर अगला है चैप्टर 9, और लास्ट है बिल्कुल। चैप्टर 9 में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें जो इसे बेसिकली गेट आता है। अगर आप गेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो अभी तक अगर आप 5 साल का पेपर उठा के देखिए तो गेट आता है। गेट में ये देता है क्वेश्चन कि उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, उसकी ट्रूथ टेबल क्या है और उसका लॉजिक सिंबल क्या है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इस साल ब्लूप्रिंट बदला है तो हमें और भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसमें जो हटा है पीएन जंक्शन डायोड का जो विशिष्ट प्रयोजन है, मतलब स्पेसिफिक जो इसके एप्लीकेशन होंगे वो हट गया है। डायोड हटा है, एलईडी हटा है, फोटो डायोड हटा है, सोलर डायोड हटा है, जेनर डायोड हटा है, और इसके साथ आप देखेंगे कि जो उनके प्रॉपर्टीज़ है और जो वोल्टेज नियंत्रक का मतलब होगा वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारे टॉपिक आपके हट गए हैं। तो आप इसको देखिएगा, और जब भी ये यूनिट देखिएगा तो सबसे पहले आप रिड्यूस सिलेबस अब ब्लूप्रिंट ज़रूर देख लें, उस हिसाब से पढ़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे आपके लिए जो ज़रूरी होगा उसको भी हम लेके आएंगे।